ऐसा मुल्क जिसका बादशाह अपने मुल्क में आए, मेहमान को $400 मिलियन का जहाज गिफ्ट कर दे, तो सोचो वहाँ के लोग कितनी अय्याशी, सुकून और मजे की जिंदगी गुजारते होंगे। यहाँ जिसको गरीब कहते हैं, वो बंदा भी अगर सारा दिन आवारागर्दी करे, किसी काम को हाथ ना भी लगाए, तो उसकी 7 नस्लें बैठ कर खा सकती हैं। ये शहर दुबई का भी बाप है। यहाँ पर बच्चे भी आपको सड़कों पर स्पोर्ट्स कार्स में घूमते मिलेंगे। और यहाँ की नाइट लाइफ तो बस ना ही पूछो। सारी अय्याशियों, मजे की इंतहा यहीं आके खत्म होती है। और यहाँ की लड़कियां भी चांद के टोकरे से कम नहीं हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कतर के दिल दोहा शहर की। आज आप जानोगे पाकिस्तानी यहाँ क्या काम करने आते हैं, आज इस सिटी का माहौल कैसा है, लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, और पानी की तरह हर वक्त पैसा उड़ाने के बावजूद भी उनके पास पैसा खत्म क्यों नहीं होता। तो चले वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब ठोक दो मेरी जान, और ये भी लाजमी बताना है आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हो। दोहा, कतर का दिल और खलीज फार्स की नियलगों चमकती साहिली पट्टी पर बसने वाला ये शहर अपनी खूबसूरती, सफाई और जदीद तर्ज तामीर की बदौलत दुनिया की निगाहों को अपनी तरफ खींच लेता है। महल्ले वकू के एतबार से भी ये निहायत अहम है। शिमाल में अल बकरा और जुनूब में अल खौर और लुसील के दरमियान अपनी इंफरादियत के साथ मौजूद ये वही शहर है जो चंद दहाइयों के अंदर कतर का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला खित्ता बनकर दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। आबादी के एतबार से देखा जाए तो दोहा एक मुनफरिद तस्वीर पेश करता है। तकरीबन 15 लाख से ज्यादा लोग महज 132 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में आबाद हैं। यूं 1 मुरब्बा किलोमीटर में लगभग 9000 अफराद रिहाइश पजीर हैं। जगह कम और आबादी ज्यादा, लेकिन यही हुजूम शहर की जिंदगी को मजीद मुतहर्रिक और रौनक और पुरजोश बना देता है। इसकी तारीख पर नजर डालें तो दोहा की बुनियाद 1820 की दहाई में रखी गई। वक्त के साथ ये शहर बढ़ता और सुनूरता गया, यहाँ तक कि 1971 में जब कतर ने बरतानिया से आजादी हासिल की तो दोहा को सरकारी तौर पर मुल्क का दारुल हुकूमत करार दिया गया। आज ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कतर की शान और पहचान है। कतरी अवाम दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। इनके लिए दुनिया की सबसे महंगी चीज खरीदना ऐसा ही आसान है जैसे किसी के लिए रोजमर्रा का सामान लेना। यही वजह है कि जब आप दोहा की सड़कों पर कदम रखते हैं तो दुबई की तरह ऊंची चमकती इमारतें, वसी और अरीज शॉपिंग मॉल और दुनिया की हर आसाइश आपको हैरान कर देती है। यहाँ रिहायशी फ्लैट्स के किराए का कारोबार बहुत आम है। दुनिया के मशहूर और लग्जरी होटल, रेस्टोरेंट्स और कैफे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। दोहा के लोग होटलिंग के बेहद शौकीन हैं। चाहे मर्द हों या औरतें, हर कोई नए जायके आजमाने और दुनिया भर के खानों का लुत्फ उठाने में दिलचस्पी रखता है। ट्रांसपोर्ट के निजाम की बात करें तो ये दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स में शुमार होता है। आम टैक्सियों की बजाय यहाँ VIP लग्जरी कारें इस्तेमाल की जाती हैं, जिन्हें जदीद ऑनलाइन सिस्टम्स के जरिए आसानी से बुक किया जा सकता है। ये सहूलत दोहा की जदीद तर्ज जिंदगी की बेहतरीन मिसाल है। शादी ब्याह की तकरीबात दोहा के समाजी रंगों का अहम हिस्सा है। कतरी शादियां बेहद पुरतकल्लुफ और शानदार होती हैं। ज्यादातर शादियां बड़े मैरिज हॉल्स में मुनक्किद की जाती हैं, जिन्हें मजलिस कहा जाता है। इन हॉल्स में रिश्तेदार और दोस्त अहबाब जमा होते हैं और एक मखसूस तरतीब के साथ तकरीब आगे बढ़ती है। मेहमान सबको सलाम करते हैं, दूल्हा और उसके वालिद व भाई से मुलाकात करते हैं और फिर शुरू होता है रिवायती रक्स। मर्द हाथों में तलवारें पकड़कर खुशी का इजहार करते हैं, जबकि औरतें खूबसूरत रिवायती लिबास और सोने के जेवरात से खुद को मुज़य्यन करके कतार में हाथ पकड़कर रक्स करती हैं। ये मनाजिर दोहा की सकाफत और रिवायात को जिंदा रखते हैं। निकाह के बाद नया जोड़ा अपने वालिदैन के साथ नहीं बल्कि अपने जाती घर में जिंदगी का आगाज करता है, जो अमूमन मर्द की मिल्कियत होता है। ये रिवायत दोहा की खानदानी और समाजी अक़दार की झलक है। और कतर की लड़कियां, आए हाय क्या कहूँ अब मेरी जान। कतर की लड़कियां रिवायत और जदीदियत का हसीन इम्तिजाज है। गोल मटोल जिस्म, निखरा चेहरा, बड़ी आंखें जिनमें काजल की गहराई उनकी पहचान है। पर्दे के पीछे छुपे घुने बाल और अबाया के साथ जदीद फैशन का इम्तिजाज उनकी शख्सियत को और निखारता है। वो पुरएतमाद, तालीम याफ्ता और अपने कल्चर की मुहाफिज हैं। यही इम्तिजाज उन्हें दुनिया भर की औरतों में मुनफरिद मकाम देता है। मजहब के हवाले से देखा जाए तो यहाँ तकरीबन 70% मुसलमान, 15% हिंदू, 10% ईसाई और 5% दीगर मजाहिब के लोग बसते हैं। दोहा का कानून सबके लिए यकसा है। कोई शख्स किसी भी मजहब के खिलाफ बात नहीं कर सकता और ना ही किसी पर उंगली उठा सकता है। ऐसा करने की सूरत में ना सिर्फ भारी जुर्माना बल्कि सख्त सजा भी दी जाती है। यही कानून दोहा को एक ऐसा शहर बनाता है जहां मुख्तलिफ मजाहिब के लोग अमन, सुकून और बाहमी एहतराम के साथ अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। दोहा के मज़ाफात में भी एक बड़ी तादाद आबाद है और ये बात निहायत काबिल जिक्र है कि पूरे कतर की तकरीबन 50% आबादी दोहा और उसके गिरदोनवा में रहती है। यही वजह है कि ये शहर सिर्फ कतर का दिल नहीं
नहीं बल्कि उसकी धड़कन भी है। दोहा सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। साल के 12 महीने यहाँ गैर मुल्की सयाहों का हुजूम रहता है। सबसे ज्यादा वो लोग आते हैं जो कतर और उसके दारुल हुकूमत को अपनी आंखों से देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। इसके बाद वो अफराद हैं जो रोजगार के सिलसिले में यहाँ का रुख करते हैं। यूं दोहा एक ही वक्त में सयाहत का मरकज भी है और रोजगार का सबसे बड़ा गढ़ भी। मजदूरों और काम करने वाले तबके की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और नेपाली अफराद रोजगार हासिल करते हैं। इसके अलावा शामी, मिस्री और अफ्रीकी बाशिंदे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 60 से जायद ममालिक के लोग दोहा में काम करते हैं। यही वजह है कि ये शहर एक हकीकी आलमी मरकज की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जबान के एतबार से यहाँ सबसे ज्यादा अरबी बोली जाती है, ताहम अंग्रेजी भी इतनी ही आम है, खासतौर पर हुकूमती दफातर और इदारों में जहाँ अंग्रेजी राब्ते की बुनियादी जबान के तौर पर इस्तेमाल होती है। अगर तारीख का वरक पलटें तो तेल की दरियाफ्त से पहले दोहा के लोग निहायत सादा जिंदगी गुजारते थे। इनकी रोजी रोटी समंदर पर इन्हिसार करती थी। कोई मछली पकड़ता तो कोई समंदर की तह से कीमती मोती निकालता और उन्हें दूसरे ममालिक में बेचकर गुजर बसर करता। लेकिन 1939 में कतर की सरजमीन से तेल दरियाफ्त हुआ और ये लम्हा कतर के लिए तकदीर बदल देने वाला साबित हुआ। इसके बाद कतर में तरक्की की वो राह इख्तियार की जिसने उसे दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल कर दिया। आज जब हम दोहा को देखते हैं तो हैरत होती है। यहाँ दुनिया की जदीद तरीन सहूलियात दस्तयाब है। हत्ता के समंदरी पानी को फिल्टर करके पीने के काबिल बनाया जाता है, क्योंकि कतर में पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती है। ये हकीकत कतर की मईशत और टेक्नोलॉजी के कमाल को जाहिर करती है। दोहा दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार होता है। 2015 में फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया के बेहतरीन बिजनेस हब शहरों में शामिल किया। आज यहाँ दुबई की तरह बुलंदोबाला इमारतें, चमकते हुए दिलकश साहिल और वसी सहरा मौजूद हैं जो सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। दोहा के सहरा भी सयाहों के लिए पुरकशिश हैं। यहाँ खास तौर पर डेजर्ट सफारी का एहतमाम किया जाता है। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ रेत के टीलों पर दौड़ती हैं और गैर मुल्की सयाह इस सनसनीखेज तजर्बे से लुत्फानंदोज होते हैं। शाम के वक्त दुबई की तरह बेली डांस और शानदार खानों का इंतजाम किया जाता है। अमूमन डेजर्ट सफारी के पैकेज में 3 लाजमी चीजें शामिल होती हैं: रेत के टीलों पर गाड़ी दौड़ाना, बेली डांस देखना और मजेदार खानों से लुत्फानंदोज होना। दोहा में गुर्बत की शरह 1% से भी कम है। इसकी बड़ी वजह यह है कि अरबों के पास इतना सरमाया है कि अगर वो कुछ ना भी करें तो उनकी आने वाली कई नस्लें पुरेश जिंदगी गुजार सकती हैं। गैर मुल्की अफराद भी यहाँ आकर मेहनत मजदूरी या नौकरी के जरिए अच्छी कमाई करते हैं और अपने खानदानों को सहारा फराहम करते हैं। अलबत्ता दोहा और इसके मज़ाफात में काश्तकारी के लिए जमीन ज्यादा दस्तयाब नहीं। यही वजह है कि कतर ज्यादातर सब्जियां, फल और रोजमर्रा की दीगर जरूरियात दूसरे ममालिक से दरामद करता है। यही वजह है कि दोहा के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में आपको दुनिया के तकरीबन हर मौसम के फल बासानी मिल जाते हैं, चाहे वो मकामी हो या गैर मौसमी। यही दोहा है, एक ऐसा शहर जो रिवायत और जदीदी, सहरा और समंदर, दौलत और सकाफत सबको एक साथ समेटे हुए है। कतर में दाखिल होते ही सबसे पहले आपको खजूर के सरसबुज और शादाब बागात नजर आते हैं। ये वो बागात हैं जहाँ दुनिया की आला तरीन अक़साम की खजूरें पैदा की जाती हैं। यही वजह है कि कतर अपनी खजूरें सिर्फ मकामी तौर पर ही इस्तेमाल नहीं करता बल्कि बड़ी मिकदार में दूसरे ममालिक को भी बरामद करता है। ये खजूरें कतर की पहचान भी हैं और उसकी मईशत का एक अहम सुतून भी। दोहा में टैक्स की शरह निहायत कम है और यही वजह है कि यहाँ के लोग सुकून और आसाइश भरी जिंदगी गुजारते हैं। तालीम का शोबा भी इंतहाई शानदार है। हुकूमत बच्चों को वज़ाइफ फराहम करती है ताकि कोई भी बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। इसके अलावा अरब खानदान अपने बच्चों को आला तालीम के लिए मगरबी ममालिक भेजते हैं ताकि वो जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक तालीम हासिल कर सकें। मेडिकल का निज़ाम भी दोहा की शान है। जदीद तरीन अस्पताल, माहिर डॉक्टर और आला मेयार के इलाज की सहूलियात यहाँ मौजूद हैं। अलबत्ता अद्वियात निस्बतन महंगी हैं, लेकिन इलाज का मेयार दुनिया के बेहतरीन ममालिक के बराबर है। तफरीह की दुनिया में भी दोहा किसी से पीछे नहीं। यहाँ कतरी ड्रामे और फिल्में तैयार की जाती हैं और हर साल फिल्मी फेस्टिवल्स मुनक्किद होते हैं। अरब दुनिया में कतरी ड्रामों को बड़े शौक से देखा जाता है। ये ड्रामे महज तफरीह नहीं बल्कि कतर की सकाफत और तर्ज जिंदगी को उजागर करने का जरिया भी है। खेलों के मैदान में भी दोहा ने आलमी सतह पर अपनी पहचान कायम की है। यहाँ दुनिया का सबसे लंबा साइकिल ट्रैक मौजूद है जो 33 किलोमीटर पर मुहित है और जिसमें 18 अंडर पासेस बनाए गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप कतर की तारीख का सबसे बड़ा और महंगा इवेंट था। तकरीबन $230 बिलियन की लागत से मुनक्किद होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए दोहा में 8 जदीद स्टेडियम तामीर किए गए जहां दुनिया भर से लाखों शायकीन खेल देखने आए। इस मौके पर कतर ने न सिर्फ आलमी सतह पर दाद समेटी बल्कि अपनी मईशत को भी जबरदस्त फायदा पहुंचाया। इसी दौरान एक जदीद मेट्रो सिस्टम भी तैयार किया गया जो आज दुनिया की आला तरीन मेट्रो सर्विसेज में शुमार होता है। खाने के शौकीन
शौकीन अफराद के लिए दोहा किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ के मकामी लोग और गैर मुल्की बड़े शौक से मटन मदफून, ऊंट मदफून, बीफ मदफून, मंदी, मजबूस और हरासा खाते हैं। ये रिवायती खाने अरबी सकाफत की पहचान है और सयाहों के लिए हमेशा यादगार तजुर्बा साबित होते हैं। चूंकि कतर एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए यहाँ के कवानीन शरीयत के मुताबिक हैं। रमजान अल मुबारक के दौरान दिन में रेस्टोरेंट्स बंद रहते हैं, रोजों का एहतराम किया जाता है और अल्लाह की राह में दिल खोल कर खैरात दी जाती है। इसी तरह किसी की इजाजत के बगैर तस्वीर खींचना सख्त मना है, खास तौर पर औरतों की। ऐसा करने पर भारी जुर्माना और सजा दी जाती है। किसी को हरासा करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। गैर मुल्की खवातीन भी अपने लिबास का खास ख्याल रखती हैं और फहाश लिबास यहाँ मुनासिब नहीं समझा जाता। अगरचे दोहा में एक ओपन माहौल है और दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन मकामी कवानीन की पासदारी सबके लिए लाजमी है। शराब नोशी भी खुले आम मना है, ताहम मखसूस बार्स में इसकी सहूलत फराहम की जाती है। यूं कतर अपनी रिवायात और आलमी मेहमानों के तकाज़ों के दरमियान एक मुनफरिद तवाज़ुन कायम रखता है। दोहा में वाक़े दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक आर्ट म्यूजियम इस शहर की शान है। अपनी हैरान कुन फन्ने तामीर और खूबसूरती की वजह से ये म्यूजियम अलग पहचान रखता है। यहाँ 1400 साल पुरानी नवादरात रखी गई हैं, जिन्हें देखने गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। इसी तरह दोहा कार्निश इस शहर की जान कहलाती है। ये एक साहिली पट्टी है जहाँ दिन हो या रात लोग सैरो तफरीह के लिए आते हैं। शाम के वक्त यहाँ सबसे ज्यादा रौनक होती है और ये जगह रोशनियों से जगमगा उठती है। दोहा बीच भी अरब के खूबसूरत और साफ सुथरे साहिलों में शुमार होता है। नीला, शफाफ और नमकीन पानी सयाहों को अपनी तरफ खींच लेता है। दी परल दोहा कतर की शान है, एक हैंडमेड जजीरा जो जदीद तरीन आसाइशों से मुज़य्यन है और जहाँ ज्यादातर गैर मुल्की अमीर लोग रिहाइश पजीर हैं। इसी तरह एस्पायर जोन भी एक शानदार तफरीह मकाम है। इसके अंदर वाक़े लाजीवियो माल दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत माल्स में से एक है, जहाँ दुनिया के हर महंगे ब्रांड की दुकान मौजूद है। छारा कल्चरल विलेज भी दोहा का एक निहायत मशहूर मकाम है, जहाँ कतर के कदीम लोगों की सकाफत, रहन सहन और रिवायात को नुमायां किया गया है। अपने फेस्टिवल्स और सकाफती तकरीबात की वजह से ये जगह सयाहों के लिए एक खास कशिश रखती है। तो दोस्तों, ये था आज का दोहा। इस शहर की सैर आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताना। आखिर में इस वीडियो को दोस्तों से शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना मेरी जान।